भगवान श्री राम ये बताना चाहते हैं कि हिंसा भी कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है, शस्त्र के द्वारा भी कल्याण हो सकता है, अगर इस शस्त्र का सदुपयोग लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए किया जाए, ना कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाए। तो भगवान श्री राम ने जो नई मर्यादाएं समाज के सामने रखी, परम पूज्य महाराज श्री से एक पत्रकार ने बहुत सुंदर प्रश्न किया था। महाराज श्री, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भगवान श्री राम बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, पर जब हम वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम घोर मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कृपा पूर्वक आप बताइए कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि कृपालु है? और हमारे गुरुदेव के पास वे उत्तर थे, शायद ही कोई दे पाए। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री राम दोनों थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे और परम कृपालु भी थे। और महाराज जी ने एक बात और जोड़ दी। महाराज जी ने कहा प्रभु ही नहीं, हम और आप सभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भी है और कृपालु भी है। तो आश्चर्य से उस पत्रकार ने पूछा कि हम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं? महाराज श्री ने कहा है, अब बड़ा सूक्ष्म अंतर है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है अपने लिए, और दूसरों के लिए वे परम कृपालु है। और हम लोग अपने प्रति कृपालु है और दूसरों के संदर्भ में मर्यादावादी बन जाते हैं। तो भगवान श्री राम का जो ये नवीन प्रयोग है कि बहिरंग व्यवहार में हिंसा पर हृदय में छिपी हुई है करुणा, तो जिसकी हिंसा भी करुणा से प्रेरित है, ऐसे दिव्य हमारे प्रभु का जो विलक्षण चरित्र है, इसी सिद्धांत, इसी दृष्टिकोण के कारण ही भगवान श्री राम एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण, एक आदर्श समाज का निर्माण कर पाए, जिसको हम राम राज्य कह सकते हैं। क्योंकि प्रभु के, श्री राम के पूर्व भी अवतार हुए। भगवान परशुराम जी का नाम हमने कल लिया ही था, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रत्येक शासक, नेता आज भी जब समाज और राष्ट्र, आदर्श राष्ट्र की बात कहते हैं तो भगवान श्री राम का ही नाम आता है। उनके पूर्व ना उनके बाद कोई भी राम राज्य की स्थापना, यहां तक भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी प्रभु आए, पर वे भी कोई आदर्श कृष्ण राज्य, राम राज्य जैसा नहीं बना पाए, यद्यपि वे राजा बने। तो ये विलक्षण कीर्तिमान हमारे प्रभु श्री राम और इसी अवध भूमि के हम वासी है। और अगर भगवान श्री राम की चिंतन को हम आत्मसात नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे विश्व गुरु बनने का गौरव प्राप्त करेंगे? क्योंकि पहले हमें अपने आचरण में, अपने जीवन में उसे उतारना है, तब हम दूसरों को अपने चरित्र और आचरण से प्रभावित कर सकते हैं। केवल उपदेश से काम होने वाला नहीं। तो विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लिया, पर फिर भी ऐसा अदम्य पुरुषार्थ जिसके जीवन में है, वो महापुरुष जो है वे
राक्षसों की समस्या का समाधान, हिंसक राक्षसों की समस्या का समाधान नहीं दे पाए, और तब उन्हें प्रभु की आवश्यकता पड़ी और श्री रामभद्र को लेकर के जब वे वन में आते हैं और उन्होंने प्रभु से सीखा। देखिए कितनी विलक्षण बात है। ये गौरव तो हमारे प्रभु को ही प्राप्त है कि एक गुरु ने अपने शिष्य से सीखा। शिष्य बनकर प्रभु ने विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन प्रभु लाए, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि प्रभु के द्वारा जो शस्त्र का प्रयोग हुआ, एक ही बाण प्राण हरि लीना, तो वहां पर पुरुष सिंह, मैंने आपके समक्ष कल सिंह के हिंसत्व की चर्चा संकेत किया था, तो ये प्रभु का सिंहत्व था, एक ही बाण प्राण हरि लीना। पर कृपा सिंधु मति धीर, जो गोस्वामी तुलसीदास जी उस दोहे की अर्धाली में कहते हैं, जब प्रभु निकलते हैं अयोध्या से, पुरुष सिंह रघु दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर। तो उनका कृपा सिंधुत्व क्या है कि दीन जानते ही निज पद दीना। उस क्रूर हिंसक राक्षसी को भी प्रभु ने दंडित नहीं किया है। यद्यपि लग रहा है कि उनका संहार कर दिया, वध कर दिया, पर प्रभु ने उसे अपने निज पद की प्राप्ति कराई। ये ऐसी करुणा का दर्शन जब विश्वामित्र जी ने किया, तब वे समझ गए कि शस्त्र व्यर्थ नहीं होते, पर उसका उपयोग करने वाला होना चाहिए।